हेलो दोस्तों, मैं जीत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जित्स बेक पर। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के लिए। आज का हमारा टॉपिक है द्विघातीय सूत्र अर्थात श्रीधराचार्य का नियम। तो श्रीधराचार्य का जो नियम है, इसको हम क्यों कहते हैं श्रीधराचार्य नियम? क्योंकि यह जो है भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य के द्वारा दिया गया था, इसीलिए उनके सम्मान में इनको कहा गया श्रीधराचार्य का रूल। तो चलिए, हम देर न करते हुए शुरू करते हैं कि यह रूल कैसे आता है ना, प्रूफ करने के लिए सीखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला चीज़ हम मान लेंगे, सबसे पहला हम मानेंगे कि माना कि द्विघात समीकरण, माना कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। ठीक है, हम मान लेते हैं इतना द्विघात समीकरण बराबर। और हम जानते हैं कि a b c जो यहाँ पर होता है a, b, c क्या है? तो वास्तविक संख्या है। a b c जो है वास्तविक संख्याएं हैं, है ना, वास्तविक संख्याएं हैं। a b c वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर है। और a इजकल टू नॉट 0 है, a इजकल टू नॉट 0, क्योंकि a का वैल्यू यदि आप 0 देंगे तो x स्क्वायर भी तो 0 हो जाएगा। तो फिर द्विघात समीकरण रहा कहाँ? वो तो रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो इसीलिए a इजकल टू नॉट 0 होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। हम इसका मूल निकालेंगे, है ना, कौन सा विधि से? तो वर्ग करके हल करने की विधि से, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास दिया गया है, तो सबसे पहला एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का है तो a है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक से सभी में भागा देंगे, LHS में भी और RHS में भी। तो यहाँ पर हम देंगे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में, एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देने पर, क्या करने पर? भाग देने पर। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर का गुणांक बोला तो एक्स स्क्वायर में गुणांक यानी कोफिशिएंट क्या है? तो a क्या है? a है, तो a से सभी में डिवाइड कर देंगे। तो ax स्क्वायर, है ना, डिवाइड होगा a, फिर प्लस यहाँ पर देखिए क्या है, bx डिवाइड करेंगे किससे? a से। फिर यहाँ पर है प्लस c डिवाइड करेंगे किससे? a से। और इधर है 0 डिवाइड करेंगे a से। तो यहाँ पर देखो a से a तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखो ये 0 में डिवाइड करेंगे यानी a से भागा लगाएंगे 0 में, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से देखो इसके आगे हम क्या करते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या करते हैं, यहाँ बचा क्या जी? तो बचा जी एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पर बचा bx और बटा क्या है? a। और जो ये अचर पद है, ये अचर है ना, ये क्या है? अचर पद है। तो इसे हम यहाँ प्लस है तो इधर भेज देंगे, है क्या हो जाएगा इधर? तो माइनस हो जाएगा c बटा a, माइनस c बटा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, फिर यहाँ से लगाओ रूल। अब लिखना क्या कि x के गुणांक, किसके गुणांक? तो x के गुणांक, तो चलो हम सबसे पहले लिख देंगे x के गुणांक के आधे, x के गुणांक के आधे के वर्ग को दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ क्या करने पर जी? जोड़ने पर, है ना। पक्ष लिखो या दोनों तरफ लिखो, बात एक ही है, LHS और RHS के ही बात हो रही है। तो x के गुणांक क्या है? तो x में क्या गुना है? b बटा a। तो चलो इधर देखो लिखते हैं b बटा a। कहता है के आधे, तो आधा करने के लिए कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से भाग देंगे, भागा दे दिया। के वर्ग, तो वर्ग करेंगे तो इसको इस प्रकार से स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। दोनों तरफ जोड़ने पर, चलो दोनों तरफ जोड़ देते हैं। लिखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा bx बटा a, यहाँ हो जाएगा प्लस, जोड़िए उसको b बटा
2a का होल स्क्वायर, है ना, और बराबर इधर देखिए इधर, तो इधर तो पहले उसको लिख लीजिए क्योंकि वो पॉजिटिव में है, तो b बटा 2a का होल स्क्वायर और इधर होगा माइनस c बटा a। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो हम दोनों को काट भी सकते हैं, है ना। तो बराबर मान को LHS और RHS में जोड़ने पर इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये देखो इस भी कट के तो 0 ही हो जाएगा ना, तो बराबर मान को हम दोनों पक्ष में जोड़ सकते हैं या दोनों तरफ जोड़ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो कि ये स्क्वायर है, x स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, इसको वर्ग करो, पूर्ण वर्ग करो, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं, तो चलिए a का वैल्यू यहाँ पर देखिए x है, तो यहाँ पर देखिए हम ले रहे हैं यहाँ पर कि x स्क्वायर प्लस बीच में जो ये लिखा हुआ है ना, इसको 2ab के रूप में हम तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर b स्क्वायर होता है फार्मूला, अब b 2ab, तो a स्क्वायर b के स्थान पर कितना है, b बटा 2a, है ना। तो यहाँ पर बीच में हम देखो अपने मन से लिखेंगे, देखो 2a के स्थान पर हो गया x और b के स्थान पर हो गया b बटा 2a, b बटा क्या ये 2a, है ना। अब प्लस, अब b स्क्वायर तो है ये b बटा 2a का स्क्वायर है, b बटा 2a का स्क्वायर। देखो a स्क्वायर b स्क्वायर हम क्या बोल रहे हैं, वो फार्मूला बोल रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इन्हें सोचिएगा कि यहाँ पर x स्क्वायर लिखा है, उसको हम a पढ़ रहे हैं, वो फार्मूला हम बोल रहे थे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से a स्क्वायर b स्क्वायर बीच में 2ab, तो देखो यही वाला वो वैल्यू लिखा हुआ है ऊपर, गौर से देखो, इसको तोड़िए, बोलिए 2 से 2 कटेगा तो ऊपर में क्या बचेगा, bx बटा a, देखो बीच में है bx बटा a है कि नहीं है, bx बटा a। अच्छा, और बराबर इधर क्या लिखा हुआ है, तो बराबर इधर क्या है, इसको लिख दो सीधा सीधा, इसको स्क्वायर करो यहाँ पर, तो स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा b स्क्वायर और नीचे हो जाएगा कितना, 2a का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 2 2 दूना 4 a स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा c बटा a, माइनस हो जाएगा c बटा a। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो x स्क्वायर और b बटा 2 का होल स्क्वायर और बीच में है 2ab, तो इसको हम कह सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा a के स्थान और b के स्थान पर होगा b बटा 2a, तो b बटा 2a का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इधर देखिए आइए, इधर क्या है एलसीएम, इधर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, एलसीएम में 4a स्क्वायर होगा, तो ये b स्क्वायर का b स्क्वायर हम लिख देंगे, माइनस a है यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 4 यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर होगा 4a है, तो a तो हो जाएगा स्क्वायर में ic, तो हो जाएगा 4ac। अब इसे हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा हुआ है, x प्लस b बटा 2a बराबर, ये स्क्वायर है जी, तो स्क्वायर है जी, तो उधर क्या जाएगा, तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, और रूट हो जाएगा तो होगा b स्क्वायर माइनस 4ac या बटा क्या होगा 4a स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और हल कर लीजिए, x, क्लियर है, x यहाँ प्लस हो जाएगा b बटा 2a, b बटा कितना है 2a बराबर। अब यहाँ से देखो कि ये बाहर निकलेगा तो प्लस और माइनस में निकलता है ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में निकलेगा, तो ऊपर वाले तो निकलेंगे नहीं, ये b स्क्वायर माइनस 4ac होते हैं, और बटे इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, 4 का वर्गमूल होता है 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल होता है a। क्लियर है, निकल चुका। अब यहाँ पर क्या करो, ये पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, तो x बराबर ये देखो माइनस है, इधर प्लस है तो क्या होगा b बटा 2a, और ये हो जाएगा प्लस माइनस अंदर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। क्लियर। अब यहाँ से इसीलिए x बराबर क्या होगा, एलसीएम ले लो, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो लासा एलसीएम जो होगा 2a होगा, और ऊपर तो सेम सेम लिखा जाएगा माइनस b और प्लस माइनस अंदर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो हमारा फार्मूला तैयार हुआ इसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण के मूल बराबर, यानी द्विघात समीकरण के हल बराबर। इसी फार्मूला को हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य का नियम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं द्विघातीय सूत्र कहते हैं। तो दोस्तों, यदि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।